योग दर्शन द्वितीय साधनपाद सूत्र संख्या 39। सूत्र है अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथंता संबोधः। शब्दार्थ अपरिग्रह स्थैर्ये, जब योगी हानिकारक तथा अनावश्यक वस्तुओं को तथा हानिकारक एवं अनावश्यक विचारों को दृढ़तापूर्वक त्याग देता है, तब जन्म कथनता संबोधः, वर्तमान जन्म में क्या कर रहा हूँ, शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, मैं क्या हूँ आदि विषयक जिज्ञासा तथा ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार भूत तथा भावी जन्म से संबंधित जिज्ञासा तथा सामान्य आनुमानिक ज्ञान हो जाता है। सूत्रार्थ है अपरिग्रह की स्थिरता होने पर भूत, भविष्य तथा वर्तमान जन्म से संबंधित जिज्ञासा और आनुमानिक ज्ञान हो जाता है। तो देखिए आज का जो विषय है विशेष है, क्या कह रहे हैं कि भूत भविष्य का ज्ञान भी हो जाएगा। उषा माता जी आप माइक म्यूट कर दीजिए। तो इस सूत्र में कह रहे हैं कि अपरिग्रह के पालन करने से क्या लाभ होता है। परिग्रह अर्थात क्या है? इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? हानिकारक तथा अनावश्यक वस्तुओं को तथा हानिकारक तथा अनावश्यक विचारों को इकट्ठा करना, संग्रह करना, ये क्या है? परिग्रह है शास्त्रीय भाषा में, ऋषियों की भाषा में। तो परिग्रह करना परिग्रह है, मतलब इकट्ठा करना परिग्रह है, और इकट्ठा ना करना अनावश्यक और हानिकारक वस्तुओं को और विचारों को इकट्ठा ना करना अपरिग्रह है। जब हम अपरिग्रह का पालन करते हैं तो क्या लाभ होता है? इसमें कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर क्या है, इंद्रियाँ क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझको क्या करना चाहिए आदि आदि विषय पर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होते हैं और उसको जानने के लिए व्यक्ति तड़पता है और अनुसंधान करता है कि इसको मुझको जानना है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। केवल खाना पीना, स्कूल जाना, आके पढ़ाई लिखाई करके डिग्री ले लेना, फिर नौकरी धंधा करके विवाह करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को बड़ा कर लेना, फिर बच्चों को विवाह करके फिर नाती पोते जो होते हैं उनके साथ खेलना, फिर मर जाना बूढ़े होके, बीमार होके। केवल यह जीवन है जो हम संसार में देख रहे हैं, सभी के अधिकांश लोगों के जीवन में यही जीवन है कि इससे अधिक, इससे कुछ बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जीवन हमें मिला है। ये व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जो अपरिग्रह का पालन करता है, उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होते हैं। नहीं तो क्या है, व्यक्ति केवल साधनों को इकट्ठा करने में लगा रहता है, घर, संपत्ति, पैसा पैसा आदि आदि करते करते व्यक्ति फिर इन सब साधनों के साथ मर जाता है। तो अनावश्यक विचारों को और हानिकारक विचारों को कैसे रोकेंगे? अनावश्यक वस्तुओं का इकट्ठा ना करना और हानिकारक वस्तुओं का इकट्ठा ना करना कैसे हो सकता है? कौन सा आवश्यक है, कौन सा आवश्यक नहीं है, कौन सा हानिकारक है, कौन सा हानिकारक नहीं है, ये तो जानना अति आवश्यक है। ये भी जानना चाहिए, नहीं तो फिर हम परिग्रह करने लग जाएंगे और वो फिर बाधक बनेगा हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में। तो विचारों को संग्रह करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ये जो विचार
में ला रहा हूँ, हमारे घर के अंदर कोई चीज़ लाते हैं तो हम परीक्षण करते हैं, अच्छे चीज़ लाना चाहते हैं। ऐसे ही ये जो शरीर रूपी मंदिर है, इसके अंदर भी हम जब कुछ भी भरते हैं वो सोच समझकर भरना चाहिए, अच्छे प्रकार से। आचार्य जी से पहले की आवाज नहीं आ रही। पृष्ठ संख्या 191 है, सूत्र संख्या द्वितीय पाद के 39 नंबर सूत्र है, 39। तो मैं कह रहा था कि विचारों को संग्रह करते समय हमें बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक संग्रह करना है। कुछ भी हम सुबह से शाम तक विचारते हैं, यदि परीक्षण करके नहीं विचारते हैं, किसी के विषय में विचार करते हैं वो भी परीक्षण नहीं करते हैं, तो फिर हमारे अंदर कूड़ा कबाड़ा जैसे आता है ना, धूल आ जाते हैं, ऐसे ही संग्रह हो जाएगा और वह हानिकारक होंगे। जैसे किसी गुरुजी ने अपने शिष्यों का परीक्षण किए, गुरुजी के पास शिष्य लोग पढ़ने गए, तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को परीक्षण के लिए बताया कि आप यहाँ से जाने के बाद कल फिर जितना बड़ा आलू मिले आपको बाज़ार में, वहाँ जाके आपको लेके आना है। तो लेके आना है, कितना आलू लाना है? जितना आपका किसी के प्रति बैर भाव द्वेष है, उसी प्रकार से आलू आपको उतना आलू लेके आना है। जितने व्यक्ति से द्वेष है, बैर है, उतना आलू लेके आना है आपको। और आलू लेके आने के बाद फिर बोले इसको आपके पास ही रखना है, रोज़ 1 सप्ताह तक आपके पास रखना है। अथवा आलू तो 1 सप्ताह में ख़राब हो जाएगा, गर्मी के दिन में यदि देखा जाए तो रोज़ उसको जब लेते कुछ भी कार्य करते हुए अपने साथ ही रखे हो, और धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें दुर्गंधी आने लग गया। तो इसके माध्यम से वो क्या शिक्षा देना चाहते थे गुरुजी, कि हम किसी से वैर भाव द्वेष यदि करते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो हमारे अंदर गंदगी पैदा कर देता है और हमारे लिए हानिकारक होता है। हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, बहुत सारे राग द्वेष आदि होता है जिसको हम संग्रह करके सालों साल ढोते रहते हैं, मतलब उसको लेके चलते हैं, और उसके कारण फिर हम जो अच्छे संग्रह करना चाहिए, अच्छे के लिए स्थान होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं ना मंत्र में कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ। हे परमेश्वर, हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जब हम दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को नहीं हटाएंगे, राग द्वेष आदि को नहीं हटाएंगे, काम क्रोध लोभ आदि को, तो फिर यद भद्रम, जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है, वो कैसे प्राप्त होंगे? तो हमें अनावश्यक विचारों को और हानिकारक विचारों को देखना है बुद्धिमत्तापूर्वक। जैसे सैनिक है, शत्रुओं को रोकता है, जैसे एयरपोर्ट में भी चेकिंग करते हैं, अलग अलग जगह पर चेकिंग करते हैं, फिर जो अनावश्यक तत्व है उसको बाहर कर देते हैं। जो गुटखा लेके जाते हैं अथवा कोई भी पदार्थ ऐसे लेके जाते हैं तो बाहर कर देते हैं। ऐसे ही साधक व्यक्ति को, योगाभ्यासी व्यक्ति को अपने विचारों को परीक्षण करना होता है कि मैं क्या विचार कर रहा हूँ, कैसे विचार कर रहा हूँ। अनावश्यक विचार तो नहीं कर रहा हूँ, जो आवश्यक नहीं था मैं उसको विचार कर रहा हूँ, और किसी के विषय में भी कुछ भी विचार कर लेता हूँ जो कि परीक्षित नहीं है, परीक्षा करने योग्य है, लेकिन मैं मान्यताएं बना लेता हूँ। अनेक व्यक्तियों के विषय में हम गलत मान्यताएं बना देते हैं कि ऐसा है, इस प्रकार से। कालांतर में पता लगता है कि ये ठीक नहीं था। तो विचार यदि हम अनावश्यक करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि हमारा जो सामर्थ्य है, इंद्रियों का सामर्थ्य है, मन बुद्धि आदि का, वो सीमित है। एक लिमिट में उसका स्थान है, और उसमें यदि हम अनावश्यक तत्वों को संग्रह कर लेंगे तो जो आवश्यक तत्व है
आवश्यक विचार है, आवश्यक ज्ञान है, वह रखने के लिए स्थान नहीं हो पाएगा। और यदि हम चुन चुन के अच्छे अच्छे ज्ञान को, विचारों को संग्रह करेंगे, वेद अनुकूल, ईश्वर अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल विचारों को संग्रह करेंगे, तो क्या होगा, फिर हमारे लिए लाभदायी होते हैं। और हम पीछे विचार किए, कोई भी जो कर्म करते हैं वो कितने गुना होके हमको फल देता है। दुख जन्म अनंत फल जो आया था, कोई भी हम कार्य करते हैं अच्छा या बुरा, वो कितने गुना होके हमको फल देता है, बहुत गुना होके, अच्छे या बुरा। तो ऐसे ही अच्छे विचारों को जब हम संग्रह करेंगे तो वह अनेक गुना होके हमारे जीवन में पुष्प की तरह सुगंध देने लग जाता है। और अनावश्यक हानिकारक विचारों का संग्रह करेंगे तो वह जैसे कीचड़ होता है, पंख होते हैं, वो दुर्गंध देता है। तो हमें यह ध्यान देना है। और साथ साथ वस्तुओं के विषय में भी, जो हम वस्तु संग्रह करते हैं कितना हमको आवश्यक है वो ध्यान देना है। जितना आवश्यक है समाज में रहने के लिए वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए साधन के रूप में। यदि अनावश्यक रूप में हम वस्तुओं का संग्रह कर देंगे तो उसकी रक्षा के लिए ही समय सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। इसलिए योगी व्यक्ति के लिए ऋषियों ने ऐसे भी विधान करते हैं कि तुम स्वयं घर मत बनाओ। सांख्य दर्शन में आता है परगृहे सुखी सर्पवत। लेकिन आज जो स्थितियां नहीं हैं, राजा का ऐसे व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ योगी हैं ऐसे भी रहते हैं, क्योंकि स्वयं का घर जब बनाते हैं, स्वयं की सारा व्यवस्था बनाने लगते हैं, तो उसी के पीछे ही समय सामर्थ्य चला जाता है। और योगाभ्यास के लिए जो विशेष समाधि लगाना चाहिए, साधना करनी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो ये स्थितियों के अनुकूल हमको निर्णय करना चाहिए और उसी हिसाब से अपने जीवन को बढ़ाते रहना चाहिए। तो यहाँ पुस्तक में देखते हैं योगार्थ प्रकाश में क्या लिखा है। इस सूत्र में अपरिग्रह पालन का फल बतलाया है। जब व्यक्ति सांसारिक विषय भोगों में उपार्जन दोष, रक्षण दोष, क्षय दोष, संग दोष, हिंसा दोष देखता है तो उसकी विषय भोग में रुचि नहीं रहती। ये सांख्य दर्शन में आता है एक प्रकरण में। कोई भी वस्तु हम जब संग्रह करते हैं तो वस्तु का संग्रह जो उपार्जन करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कोई व्यक्ति घर बनाता है तो 20 साल मेहनत करके एक अच्छा घर बनाता है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में। एक तो उपार्जन करने में इतने साल लगाया, फिर घर बना दिए, गाड़ी ले आए, सब किए। उपार्जन के बाद फिर रक्षण दोष, उसकी रक्षा करो, नौकर चाकर रखो, गाड़ी के लिए ड्राइवर रखो, उसकी सभी रक्षा करने के लिए उसमें भी फिर समय सामर्थ्य लग जाता है। और आगे फिर संग दोष, मान लीजिए गाड़ी आ गया, कोई मित्र मांग के लग जाएगा तो मना नहीं कर सकते। इसमें जो आता है ना ताप दुख, परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोध दुख, तो उसमें भी जो ताप दुख है यह है कि कोई मांग ना ले। गाड़ी लाने से पहले वो सोच लेता है कि मांगेंगे तो क्या बताऊंगा, और मांग के ले गया, तेल ना भरे तो, कहीं लेके ठोक दिया तो, दुर्घटना कर दिया, तो ये भी सब डर रहता है साथ साथ। और हिंसा दोष, जितना हम साधनों का इकट्ठा करते हैं, भौतिक साधनों का प्रयोग करेंगे, उतने हिंसा होती है। कोई भी हम वस्त्र प्रयोग करते हैं तो इसके कितने सारे लोगों, लाखों लोगों के माध्यम से ये वस्त्र हमारे पास पहुंचता है। कहाँ पर कोई किसान फैला ये करता है, उपज करता है, फिर वहाँ पर कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं खेत में, फिर आगे चलकर गाड़ी में ट्रांसपोर्ट होता है। कितना ऐसे विचार करते जाएंगे तो हजारों लोगों के माध्यम से ये सामान, वस्तु हमारे पास पहुंचता है। तो इसके पीछे जब देखेंगे बहुत हिंसा होती है, और जितना साधनों का कम प्रयोग करेंगे उतना कम हिंसा होगी। तो आवश्यक के हिसाब से यदि हम प्रयोग करते हैं तो हिंसा तो होंगे, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप हम अधिक से अधिक संसार का उपकार कर लेते हैं। और यदि हम साधनों का प्रयोग खूब कर रहे हैं और दूसरे तरफ हम परोपकार नहीं कर पा रहे हैं अथवा संसार का उपकार नहीं कर रहे हैं तो हम घाटा में चल रहे हैं।
ऐसी स्थिति में वह अपने जीवन के विषय में विचारना प्रारंभ करता है कि मैं भूतकाल में कौन था और कैसा था। जब व्यक्ति ये सब विचार करेगा, अनावश्यक विचारों को, अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करता है, तो उसके पास समय रहता है अच्छे विचारने के लिए और जीवन के विषय विचारने के लिए। तो इस स्थिति में व्यक्ति विचारता है कि मैं भूतकाल में क्या था, माता के गर्भ जब आया, यहाँ जन्म लिया, उससे पहले कहाँ था मैं, कहाँ से आ गया यहाँ पर, कैसे आ गया इस परिवार में, संसार में कैसे आया, इसके विषय में वो सोचता है। कौन था मैं, कैसे था, यह जीवन क्या है और कैसा है, ये जो जीवन है क्या है, ये किस लिए मिला है हमें, आगे भविष्य में हम सभी कैसे होंगे, यदि हम अभी इस क्षण में मर जाऊंगा तो क्या होगा, फिर कहाँ जाऊंगा। जैसे कहा गया ना वेद मंत्र में, अश्वत्थेव निषदनम पर्णेव वसति स्कृताः गोभाज इत किलासथ यत् सन्वथ पुरुषम। तो इस मंत्र में कहा गया कि हे मनुष्य, तुम्हारा जीवन कैसा है, पीपल के पत्ते में जल के बूंद के समान है। पीपल का पत्ता कैसे होता है, हर समय ऑक्सीजन देता है और वो हर समय हिलता रहता है, हिलते रहता है। यदि पत्ता है उसके अंदर पानी का बूंद रहा तो उसका आयुष कितना है, कभी भी गिर सकता है। ऐसे ही हमारे जीवन है, हम बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाए, भूकंप हो जाए, कुछ भी हो जाए, सांप काट दे, कभी भी मर सकते हैं। और इसलिए गो भाजित किलासथ, इंद्रियों के दासत्व से हटकर मोक्ष की ओर बढ़ो, जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलो, ऐसे ऐसे भाव है उस मंत्र में। तो व्यक्ति फिर सोचता है कि हम भविष्य में क्या होंगे, यदि अभी मर जाऊं मैं तो आगे मेरा जीवन क्या होगा। भूत, भविष्यत और वर्तमान जीवन विषयक जिज्ञासा उत्पन्न होती है जो व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है और भूत, भविष्यत, वर्तमान काल में इनकी क्या क्या स्थिति रहती है, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है और मैं दुखों से कैसे छूट सकता हूँ, इत्यादि विषयों को जानने का प्रयास करता है। विषय भोगों में विविध दुख देखकर भोग मार्ग को छोड़कर योग मार्ग पर चलने लग जाता है। देखिए यहाँ कठिनाई आ गया, व्यक्ति फिर सोचता है नहीं नहीं यहाँ तो ब्रेक लगाना है, यदि मुझको वैराग्य हो गया तो मैं फिर फंस गया, संसार छोड़ना पड़ेगा, फिर हमको घर छोड़ दूंगा मैं। फिर ऐसे करके बच्चों को माता पिता क्या बोलते हैं, मेरा बेटा सन्यासी ना बने, देश राष्ट्र भक्त ना बने, मेरे पास ही रहे। दूसरे का बेटा देश राष्ट्र का काम करे, दूसरे की बेटा ऋषि बने, सन्यासी बने, अपने बेटे को नहीं बनाना है। यहाँ पर फिर माता पिता क्या करते हैं, सावधान हो जाते हैं। अथवा सांसारिक व्यक्ति भी फिर साधना, ध्यान, सत्संग से दूर हो जाते हैं ना, हमको नहीं चाहिए। तो ये क्या है, वास्तविक सफलता है। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि संन्यास मार्ग पर चलना, वैराग्य हो जाना जीवन की, ये वास्तविक सफलता है, वास्तविक उन्नति है, बाकी तो अवन्नति है। गौतम बुद्ध जी ये छोड़ दिए राजपाट सब, और भी कई सारे मिलेंगे जिसको प्राप्त करने के लिए लाखों लोग लगे रहते हैं, गद्दी और धन संपत्ति, प्रतिष्ठा और सब कुछ होते हुए जो छोड़ता है वो क्या है, बुद्धिमान है, वही श्रेष्ठ है, वही जीवन को सफलता की ओर ले जा रहा है। हमारे विषय में भी, अपने विषय में ऐसे ही मूल्यांकन करना चाहिए। यदि हमको घर द्वार छोड़ के आश्रम में रहने की इच्छा हो रही है, जंगल में रहने की इच्छा हो रही है और केवल ईश्वर ही सूझ रहा है, ईश्वर की सिवाय कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कि केवल दिन रात ईश्वर स्मरण में आ रहा है, परमात्मा की उपस्थिति ही स्मरण आ रहा है, तो हमारी प्रगति हो रही है। तो विषय भोगों में विविध दुख देखकर भोग मार्ग छोड़कर योग मार्ग पर वो चलने लग जाता है, जो अपरिग्रह का पालन करता है। और यही वास्तविक सफलता है। जीवन इसीलिए मिला है कि हम भोगों को त्याग दें और योग मार्ग पर चल पड़ें। इस विषय में दो प्रकार की विचारधारा हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि योगाभ्यासी व्यक्ति यह जान जाता है
कि मेरा पूर्व जन्म में मनुष्य, पशु आदि योनियों में से कौन सा शरीर था, मेरे माता पिता कौन थे, परिवार में कौन कौन थे, कितने थे, परिवार किस नगर में था, इन सब बातों को यथावत जान लेता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। दूसरी विचारधारा यह है कि योगाभ्यासी पूर्व जन्म की उक्त बातों को उक्त प्रकार से नहीं जान सकता। पूर्व जन्म की बातों को इसी प्रकार से जानना नहीं हो सकता। तो ऋषि दयानंद जी भी लिखते हैं पूर्व जन्म की बातों को जानना असंभव है, ये ठीक नहीं है। आज समाज में बहुत सारे ऐसे बताते तो हैं, लेकिन उसको पूछो आप देखे हैं क्या, आपको जानकारी है क्या, बोले नहीं नहीं मैं सुना हूँ। सब जगह आपको ऐसे ही मिलेगा। जिसको भी पूछो मैं ऐसे सुना, यूट्यूब में ऐसा देखा, ऐसा होता है। प्रत्यक्ष आप देखे हैं क्या, बताओ, बोले नहीं हम तो नहीं देखे। और कई सारे इसके विषय में बाद में पता भी लगता है ये गलत होता है। बहुत सारे ऐसे सिखा के दूसरे की संपत्ति लेने के लिए धन के लोभ में आजकल बहुत चल रहा है। छोटे बच्चों को सिखाई देते हैं कि ऐसा जाना, ऐसे बोलना आदि आदि। लेकिन एक सीमा तक योगाभ्यासी अपने चित्त को शुद्ध करके ये जान लेता है इन बातों को, कि एक सामान्य ज्ञान कर लेता है। जैसे एक व्यक्ति की प्रवृत्ति हो रही है, हर समय गुस्सा कर रहा है, क्रोधी हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो इसके आधार पर जैसे हम बोलते हैं ना पशु पक्षी की योनियों के आधार पर हमको इस योनि मिलता है, अथवा इस योनि में हम जैसे कर्म करते हैं अगले योनि में वैसे ही मिलेगा। तो जैसे हर समय कोई छोटी छोटी बातों में झगड़ा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसको बोल दिया जाता है कि तू कुत्ते होगा अगले जीवन में। और जो बहुत नाक सांप की तरह कि होता है ना, थोड़ा सा भी कुछ छेड़ दो तो पूरा नाक सांप जैसे होता है ना, ऐसे ही सांप था ऐसे बोल देते हैं। तो कुछ चीज़ें सामान्य जानकारी कर सकते हैं अनुमान करके, लेकिन पूरा जानकारी नहीं हो सकता है, ऐसे हमको समझना चाहिए। और कोई करके दिखाए तो पता लग जाएगा उसके जीवन में, ऐसे कोई मिलते नहीं हैं सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप में। पूर्व जन्मों की स्मृति होती है वा नहीं, यह अभी और परीक्षा की अपेक्षा रखता है। इस विषय में योग दर्शन के तीसरे पाद के 18वें सूत्र में प्रसंग में लिख दिया है कि वहाँ पर देख लेवें। वहाँ पर कुछ विस्तृत लिखा हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस विषय में अपने विचार सत्यात प्रकाश के नवम समोल्लास एवं ऋग्वेदी भाष्य भूमिका के पूर्व पुनर्जन्म विषय में भी लिखे हैं। वे प्रमाण भी उसी सूत्र के व्याख्यान में लिख दिए गए हैं, वहीं देख लेवे। तो इसी पुस्तक में ही 18 नंबर सूत्र तीसरे पाद में लिखा है। तो हमें केवल इतना समझना है कि जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें विशेष ज्ञान होता है और एक सीमा तक हमको पता लग जाता है कि अगले जीवन हम अभी जो कर्म कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपना चित्त का स्तर है, उसी आधार पर अगले जीवन में हमको परिवेश मिलता है, माता पिता मिलते हैं और हमारा जीवन उस प्रकार से चलता है। जैसे व्यक्ति यहाँ पर प्रमोशन होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे कक्षा में जाता है, आगे उसकी उन्नति होती है एक क्लास के दूसरे बाद, और किसी जगह पर नौकरी कर रहा है तो वहाँ पर भी प्रमोशन होता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन भी है। यदि हम इसी जीवन में पुरुषार्थ करके, मेहनत करके अपने जीवन को, अपने जो संस्कार है, कुसंस्कार है, उसको क्षीण करते हैं, दबाते हैं और श्रेष्ठ संस्कारों को उभारते हैं, तो क्या होगा, अगले जीवन में ऐसे श्रेष्ठ माता पिता मिलते हैं। आज एक यहाँ पर आए थे, एक सज्जन हैं, तो उनके विषय में बात कर रहा था। तो उनके संतान को क्या किए, वो किसी से जुड़े हैं, तो किसी गुरु से जुड़े हैं, तो उनके मान्यता यह है कि हम यदि संस्कृत के श्लोक आदि पढ़ेंगे, स्मरण करेंगे, बार बार उसका उच्चारण करेंगे, तो उसमें हमारा बुद्धि का स्तर, मानसिक शक्ति है वो बढ़ता है। तो उसके आधार पर वो क्या किए, उसका प्रयोग किए। स्वयं भी जो पति पत्नी हैं, उन लोग दंपत्ति श्लोक आदि का अध्ययन करते रहे, उच्चारण करते रहे। तो अपने संतान जब 12वां दिन हो गया जन्मों के बाद, एक तो गर्भ में रहते हुए भी स्वाध्याय करते थे, मंत्र उच्चारण आदि करते थे जो माता जी हैं,
और बाद में जो 12वां दिन के बाद रोज संतान के पास ही वो भगवद गीता आदि जो ग्रंथ है उसके मंत्रों का उच्चारण करते रहे। करते 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 यह चलता रहा। बाद में जब वह संतान बोलने लग गया, बोलना जब प्रारंभ किया तो उसको भी धीरे धीरे मंत्र उच्चारण कराए। उसके सामने ही 5 श्लोक बोले, वो सुनता रहा, फिर वो धीरे धीरे बोलने लगा। ऐसे करते करते कम आयु में ही 6-7 साल में ही पूरा भगवद गीता 700 श्लोक वो कंठस्थ कर दिए। और अभी कम आयु में ही वो बहुत सारे दर्शन आदि पढ़ लिए हैं और बहुत अधिक ग्रंथों को अध्ययन करते हैं, अष्टाध्यायी आदि भी याद कर लिए। तो ये क्या है, पिछले जन्म में पुरुषार्थ होता है, इसी आधार पर यहाँ पर माता पिता श्रेष्ठ माता पिता मिलते हैं और आगे व्यक्ति फिर धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ के आधार पर शीघ्रता से बहुत सारे शास्त्रों को अध्ययन करके फिर समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी हो जाता है। तो हमें जब ज्ञान होता है कि ये जो हमको जीवन मिला है ये अंतिम नहीं है, आगे भी जीवन है, और केवल धन संपत्ति इकट्ठा करना ये ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। अपने संस्कारों को सुधारना, कुसंस्कारों को सुधारना, दूर करना और सुसंस्कारों को बढ़ाना, ये वास्तविक संपत्ति है। यदि ये हमको समझ में आ जाए तो व्यक्ति अनावश्यक विचारों को, हानिकारक विचारों को संग्रह नहीं करेगा। नहीं तो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, ये छोटा सा कोई ले लिया, ऐसे ले लिया, वैसे कर दिया, ऐसा है वैसा है, ये छोटी छोटी चीज़ों में व्यक्ति उलझते हुए अपने समय सामर्थ्य को नष्ट कर देता है। और जो अच्छे अच्छे ज्ञान संग्रह करना चाहिए, अच्छे पुस्तक पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, आदि आदि श्रेष्ठ गुणों को धारण नहीं कर पाता है। तो हमें ऋषियों के आधार पर यह विचार करना है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। योगाभ्यासी बनना है तो हमें अपरिग्रह का पालन करना अति आवश्यक है। अपरिग्रह का पालन करने से हमको धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको फिर पता लग जाएगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से पृथक आत्मा हूँ। परमपिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, सदा मेरे पास रहते हैं, मेरी सुरक्षा करते हैं, और उनको जानकर ही जीवन की सफलता है। और उनको जानने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं हर समय मेरे पास ही है। उसको उनको कैसे जान सकते हैं? तो ऐसे जिज्ञासा करते करते एक दिन हम इन सब बातों को अच्छे से जान लेते हैं। तो योग के जो 8 अंग है, इसमें पहला जो अंग है यम। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनकी परिभाषा और इनके लाभ हम देख ली। तो इन लाभों को हम बार बार जो विचार करते हैं, मनन करते हैं और व्यवहार में, आचरण में लाते हैं तो हमारे जीवन में विशेष परिवर्तन आता है। तो ऐसे हमें जानकर इनको अपने जीवन में लाना चाहिए, विचार करना चाहिए। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। निर्मला माता जी। आचार्य जी, ये तो आपने योग दर्शन का 3:18 एक बार पढ़ के बता दो कहाँ पर है ये? हाँ अभी, 3:18 पतंग में देख लो। हाँ इसमें लाइए तो पुस्तक, इसी पुस्तक में होगा ना वो 3:18। तो वो एक बार पढ़ के सुना दो थोड़ा सा, क्या है इसमें? 3:18 सूत्र में कौन सा होगा वो? तो सूत्र है संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। तो इसमें 3:18 योग दर्शन 3:18 मतलब क्या है? तीसरे पाद के 18 नंबर सूत्र। तो इसमें विभूतिपाद, तीसरा तो विभूतिपाद है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें लिखा है सत्यात प्रकाश के नवम समोल्लास में। नहीं वो तो बात नहीं है, लेकिन हमारे पास योग दर्शन है, दूसरा बता दो कहाँ पर। योग दर्शन तो पुस्तक है ना जी आपके पास? मेरी बात को सुनिए माता जी। योग दर्शन विभूतिपाद सूत्र संख्या 18,
में अच्छा, हाँ, नवम समोल्लास में ऋषि दयानंद जी जो लिखे हुए हैं उसी को लाके इसी पुस्तक में लिखे हैं स्वामी सत्यपति जी ने। अच्छा, ठीक है, तो इसमें लिखा है, क्या लिखा है, तो प्रश्न हुआ नवम समोल्लास में प्रश्न है कि जो अनेक जन्म हो तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं होता। तो ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि जीव अल्पज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी नहीं, इसलिए स्मरण नहीं रह सकता, नहीं रहता है। और जिस मन में स्मरण करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता है। भला पूर्व जन्म की बात दूर रहने दीजिए, इसी देह में जब गर्भ में जीव था, शरीर बना, पश्चात जन्मा, 5वें वर्ष से पूर्व तक जो जो बातें हुई उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता है। और जागृत व स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करते हैं, और जब सुसुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है तब जागृत और आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं रह सकता। और तुमसे कोई पूछे 12 वर्ष के पूर्व, 13वें वर्ष के 5वें महीने में 9वें दिन 10 बजे पर पहला मिनट में तुमने क्या किया था, तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस प्रकार था, मन में क्या विचार था, तो कुछ भी नहीं बता सकोगे। जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शंका करनी केवल लड़केपन की बातें हैं, मूर्खता है। और जो स्मरण नहीं होता है तो इसी से जीव सुखी है, नहीं तो जब जन्मों के दुखों को देखकर दुखित होकर मर जाता, फिर अभी इसी जीवन में तो दुखी होता रहता है। जो कोई पूर्व और पीछे जन्म की वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता, क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है। यह बात ईश्वर के जानने योग्य है, जीव के नहीं। तो ये बात ऋषि दयानंद जी ने सत्यात प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखे हैं कि पीछे जीवन की बात याद नहीं हो रहा है तो अच्छा है, हम बचे हुए हैं, नहीं तो पीछे जीवन का बात यदि याद होने लगा तो और भी दुखी हो जाएंगे, ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है ना। चल, ठीक है। जी सुदेशना बताइए। आचार्य जी नमस्ते। जी आचार्य, इस जन्म में जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ सब आता है, जी। ये क्या सब जो हम इस जन्म से पूर्व जो सब पशु पक्षी आदि योनियों से आए होंगे उसका संस्कार के कारण आता है? हाँ, वो भी हो सकता है, वो भी है। पशु पक्षी आदि का तो इतना नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, बार बार जब हम उसी प्रकार से योनियों में आते हैं तो उसका संस्कार सूक्ष्म रूप में रहता है। और यहाँ पर जब मनुष्य जीवन में आते हैं, यहाँ अच्छे कार्य नहीं करते हैं, स्वाध्याय, सत्संग, तपस्या आदि नहीं करते, तो वो संस्कार सूक्ष्म रूप में उभरते रहते हैं। और श्रेष्ठ गुण भी रहता है, जैसे हम पशु पक्षी का कह रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ गुण भी रहता है। और जब श्रेष्ठों का सानिध्य करते हैं, आलंबन, उस जिस प्रकार से आलंबन करते हैं उसी प्रकार से हमारे संस्कार उभरते हैं। और साथ साथ क्या होता है, जिस संस्कारों की आवृत्ति हम अधिक से अधिक पिछले जन्मों में किए हुए हैं, इस जीवन में उस प्रकार से आलंबन आने पर वो संस्कार जल्दी उभर जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलते हैं, साधु सन्यासी के पास रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति दुर्बुद्धि की ओर है, गलत भी देखने में आता है। कुछ इस जगह पर ऐसे स्थितियाँ होती। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उनकी प्रवृत्ति कुछ विपरीत था। और दूसरा, कोई व्यक्ति ऐसा है कि पिछले जीवन में साधु संगति किया, बहुत सारे स्वाध्याय, सत्संग आदि किया हुआ है, इस जीवन में थोड़ा सा आलम्बन मिला और उसका गाड़ी तुरंत पिकअप ले लेता। तो कोई भी क्रिया हम जब यहाँ पर करते हैं मन, वाणी और शरीर से, उसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वह फिर अगले क्षण हमारा संस्कार बन जाता है, जिसको हम बार बार आवृत्ति करते हैं। अच्छे करेंगे तो इसका अच्छे का बंडल बन जाता है, बुरे करते हैं तो बुरे का बंडल बन जाता है, और वह फिर मल्टीप्लाई होता रहता है धीरे धीरे करके। और केवल इसी जीवन के लिए नहीं, अगले कई जन्मों तक उसका फल मिलता है। इसलिए बहुत सावधानी से हमको विचार करना चाहिए। राग, द्वेष, जो भी कर्म करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, देखिए ना, आप व्यवहार में देखते हैं ना, कोई व्यक्ति हाथ हिलाता रहता है, पैर हिलाता रहता है, उसको पता ही नहीं है, बड़ों के पास, बड़ों के सामने बैठे हुए भी वो हिलाता ही रहेगा,
बड़े बड़े व्यक्ति भी मिल जाएंगे आपको, बड़े बड़े अधिकारी भी मिल जाएंगे, आईएएस अधिकारी भी मिल जाएंगे। वो पैर हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, ये कोई बताया नहीं, ना माता पिता बताए, ना टीचर्स लोग बताए, और ऐसे ही बहुत सारे क्रियाएं भी गलत करते रहते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे हो जाएंगे, भोजन करते समय थाली में झूठा फेंकेंगे, थाली को साफ करके खाते नहीं हैं। जल्दी जल्दी खाने का आदत ही देख लीजिए, कितने सारे लोगों का ये मिलेगा कि भोजन बैठे झटा खा के, पूरा जैसे चोरी करके लाने से जैसे खाते हैं ना, ऐसे खा के जल्दी थाली जाके धड़ाल से धो देंगे, जबकि भोजन करते समय आराम से बैठ के धीरे धीरे खाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे आदत हम ध्यान ना देने के कारण सूक्ष्मता से हम वह करते ही जाते हैं, हमको पता ही नहीं लगता। शरीर से, वाणी से और मन से हमको विशेष सावधान रहना होता है। ठीक है आचार्य जी, और एक बार व्यवहार में आता है, कोई हमारा ऊपर बहुत सारा उपकार किया है जी, लेकिन अगर कोई 2-3 बार कुछ गलत कर देता है तो उसी को बार बार याद क्यों आता है? इसका कारण यह है कि ज्ञान की कमी है। वहाँ पर हम यदि ज्ञानवान रहेंगे, थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे, तुरंत ब्रेक लगाएंगे और पीछे उनके उपकारों को हम स्मरण करेंगे, तो यह नहीं होगा। 1-2 बार सावधान हो जाएंगे तो फिर तीसरे बार, चौथे बार फिर से वो ज्ञान उभर आएगा कि ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, उनका मेरे ऊपर बहुत सारा उपकार है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे कर दिए, तो पुनः वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये इसके पीछे भी कारण है कि व्यक्ति उपकारों को आवृत्ति कम करता है, और जो अपकार है, कोई कुछ हमारे लिए गलत कुछ थोड़ा व्यवहार कर दिया, उसको बार बार आवृत्ति करता रहता है। इसका संस्कार भी दृढ़ रहता है, इसका भी संस्कार दृढ़ रहता है, इसीलिए फिर उपकारों को जल्दी सामने ले आता है, उपकारों को छोड़ देता है। माता पिता संतान के लिए कितना कष्ट किए हुए रहते हैं, एक एक चीज़ उनको फिल्म बना के दिखाया जाए ना कि माता जी कैसे कैसे कष्ट सही थी आपके लिए, तो उनको पता लगेगा। पता क्या लगेगा, यदि संस्कार अच्छे होंगे तो बिना बताए भी सब हो जाते हैं, सब स्मरण करते हैं। सारे उपकारों को एक तरफ करके माता पिता जी को लेकर अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं, अथवा गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। तूने क्या दिया मेरे लिए, क्या कर दिया मेरे लिए, ऐसे ऐसे भी बोलने लग जाते हैं संतान। चलो उनका कर्म उनके साथ, ऐसे सोच के हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, माता पिताओं को, बड़ों को। लता माता जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी। अगर हमको ये इस जन्म में ये मानव रूप में मिला है तो ये भी कुछ अच्छे कर्मों का भी, हाँ, बहुत अच्छे कर्म का फल है। हाँ, और कहते हैं कि जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो तब बहुत पीड़ा लेकर हम आते हैं। हाँ जी। तो वो क्या मतलब वो इसलिए कहते हैं, हाँ इसलिए कहते हैं कि इसी जीवन में, ये जो जीवन हमको मिला है, बहुत योनियां हैं, करोड़ों योनियां हैं, उससे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। तो ये मनुष्य योनि जो मिला है ये बहुत श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ योनि मिलने के बाद तो इसका लक्ष्य क्या है, इसी जीवन में हम परमात्मा को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, अपने क्लेशों को दग्धबीज करें। ऋषि कहते हैं कि यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति नोचेत महति विनष्टि। उपनिषद में कहा गया कि इसी जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर लो, संपूर्ण दुखों को मिटा दो, क्लेशों को दग्धबीज कर लो। इसी जीवन में यदि हम ईश्वर को नहीं जाने आप, तो महान विनाश कर दिए, पूरा सर्वनाश कर दिए। क्योंकि इतना अमूल्य जीवन मिला आपको, कितने करोड़ों प्राणियों में श्रेष्ठ जीवन मिला, तुम यदि ईश्वर को नहीं जान पाए तो विनाश कर दिए। इसलिए कहा जाता है कि ये जीवन बहुत श्रेष्ठ है। फिर से आपकी माता के गर्भ में आना पड़ेगा, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, कितने कष्ट बाधाएं करनी पड़ती है। तो इसीलिए इस जीवन को सार्थक बनाएं, नहीं तो बार बार माता के गर्भ में आते रहोगे, फिर से अंधेरे कोठरी में रहोगे, फिर से कितना मलमूत्र में लपटे हुए, आदि आदि इतना सारा बताया जाता है कि इस जीवन को हम सार्थक बनाएं। ऐसा है उसका
तात्पर्य। जी अच्छा, बहुत बढ़िया। तिरुमल जी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, संस्कार माने वो जो खाने पीने का वो भी संस्कार रहता है ना? सब सब जैसे कि अच्छा, सब रहता है, विचारों का भी रहता है, खाने पीने से लेकर सब चीज़। एक एक हमारा उठना, बैठना, देखना, सोचना, सबका संस्कार होता रहता है। इसलिए जिसको जैसा खाना पसंद रहता है वो भी संस्कार के हिसाब से रहता है। हाँ जी, हाँ जी, वही संस्कार के हिसाब से रहेगा। किसी की बीड़ी पीने की आदत है इसी जीवन में, तो अगले जीवन में बीड़ी मिलेगी, तुरंत बीड़ी खोजने लग जाएगा वो। और किसी को अच्छे यदि आदत है सत्संग करने का, स्वाध्याय करने का, विद्वानों का संग करने का, यहाँ चस्का लग गया, तो अगले जीवन में छोटे आयु में ही वो दौड़ेगा अच्छे संगति को, सत्संग को दौड़ेगा, अच्छे साधु संतों के पास दौड़ेगा। ये सब संस्कार ही है, संस्कारों का ही कल। जो हम करते रहते हैं, एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार करने लगे, उसी प्रकार से संस्कार फिर बढ़ते जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज जीवन का बताते हैं अपने संस्कारों को सुधारना, सबसे बड़ा चैलेंज है। जी डॉक्टर साहब बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। तो हमारी अभी की जो एक्टिविटी है, हमारे जो कार्य है, हाँ जी। थोड़ा गेस करते हैं कि भविष्य में क्या जन्म मिलेगा, थोड़ा हाँ। बहुत। लेकिन मेरा प्रश्न उल्टा है जी। अभी के जो उसके वर्क हैं, वो इंसान मैं हूँ, तो मैं जो अभी कार्य कर रहा हूँ उससे अब अंदाज लगा सकते हैं कि पहले में क्या होगा उस साल में, पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म में देखिए, इतने अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने क्रियाओं के हिसाब से। अगले जीवन में तो हमको मनुष्य जीवन मिलेगा, हमको लगता है कि मैं इतना जीवन तक, जीवन भर अच्छे कार्य किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, दान करता रहा, पुण्य करता रहा, यज्ञ में भी सहयोग करता रहा, यज्ञ किया, उसके आधार पर हुआ। ऐसे ही पिछले जीवन में देख सकते हैं, बहुत सारे में अच्छे कार्य किया, इसलिए भारत भूमि में जन्म हुआ। और जिस प्रांत में जन्म होता है कि मेरा इस प्रांत में जन्म हुआ, तो इस प्रांत में बहुत अच्छी धार्मिकता है, और नहीं तो कैसे कैसे प्रांत है जहाँ पर बहुत मारकाट हो रहा है और गलत माहौल है। तो ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे माता पिता हमें मिले, और अच्छे संग साथी मिले, अच्छे गुरुजन मिले हमको, और विद्वान मिले, सन्यासी मिले। इसके आधार पर भी हम आकलन कर सकते हैं कि पिछले जीवन में भी मैं कुछ मेहनत किया हुआ था, इसलिए मुझको ऐसे मिला, ये अनुमान हम कर सकते हैं। ठीक है। बहुत तो देखिए, हम व्यवहार में क्या करते हैं, बहुत सारे जगह पर ऐसे सोचते हैं कि हम दूसरे को बदल दें। पति सोचता है पत्नी को बदल दें, बच्चे सोचते हैं माता पिता को बदल दें, माता पिता सोचते हैं बच्चों को बदल दें। यदि उनके ऊपर घूम के आएगा ना, उनकी जीवन के विषय में बैठना, उठना, विचारना और कई सारी चीज़ें, तो लाखों गलतियाँ होती। तो इसलिए ठीक है, एक सीमा तक बच्चों को और दूसरे को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूसरे का नहीं, अपने के लिए हम समय निकालें, अपने के ऊपर फोकस करें कि मैं अपने संस्कारों को सुधार दूं। ऐसे करेंगे तो क्या है, हम सुखी रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। ये भी एक विचार करके हमको चलना चाहिए। लता माता जी बोलिए। आचार्य जी, और एक विचार आया, जैसे कि अब देखिए, गरीब और पैसा वाला जो होता है, हाँ जी। होते हैं कि उनका संस्कार बहुत अच्छा होता है, मतलब तो जन्म से ही उनका संस्कार बहुत अच्छा ये होता है, लेकिन वो धन में प्राप्त नहीं हो पाते हैं, मतलब वो बहुत ये में रहते हैं, गरीब में जी। और जो धनशाली व्यक्ति है उसके पास बहुत धन है, लेकिन उनका संस्कार अच्छा नहीं होता है, तो भगवान के हिसाब से तो कर्म का फल भी मिल जाता है ना। तो ये कैसे होता है कि इतना अच्छा संस्कार होते हुए भी जो जन्म से ही हाँ, ये देखिए, तो कर्म उनको फल, प्रभाव मैं समझ गया आपकी बात, कि कोई धनवान होते हैं उसके और अच्छे संस्कार नहीं होते हैं, और कोई गरीब होते हैं, गरीब घर में जन्म लेके, अच्छे धन तो नहीं है लेकिन संस्कार अच्छे होते हैं। और ऐसे भी होते हैं, धन भी होता है और संस्कार भी होते हैं,
ये भी देखने में मिलता है। तो ये सब स्थितियाँ क्या है, कर्मों के आधार पर है। हम जैसे कर्म करते हैं उसके आधार पर मिलता है। परमात्मा 1% भी 0.1% भी अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि ये बुद्धिमान है। हम यहाँ कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कोई हमारे पास काम करता है तो अच्छे कार्य जो करता है उसके वेतन से अधिक हम पैसा देते हैं, उसको अधिक उसको सुविधाएं देते हैं, हम सामान्य व्यक्ति। और परमात्मा क्यों अन्याय करेंगे हमारे ऊपर? परमात्मा तो कितने बुद्धिमान हैं। तो ऐसे बताते हैं कि परमात्मा की ओर हम एक पैर रखते हैं तो परमात्मा उनकी अपने ओर 100 कदम ले लेते हैं, खींच के ले लेते हैं। अच्छे कार्य जब करते हैं तो हम जो चाहते हैं उसके कई गुना परमात्मा हमको देते हैं। और अपने जीवन में हम देख सकते हैं जो हमारे श्रेष्ठ कामनाएं हैं, धर्मयुक्त कामनाएं हैं, उसको पूरा करते हैं तो करते हैं, साथ साथ उससे कई गुना अधिक भी देते हैं परमेश्वर। इससे पता लगता है कि जो भी यहाँ हमारे पास है और संसार में जैसे जैसे सबको मिलता है ये सब कर्मों के आधार पर है। तो ये है, कोई धन के हिसाब से पैसा कर्म किया होगा तो धन मिल गया, लेकिन संस्कार नहीं मिला उसको। और कोई ये था, कोई गरीब घर में था, मेहनत करके आज धनवान बन जाता है, अच्छे समाज राष्ट्र के लिए कार्य करता है। तो वास्तविक धन तो ये है कि हम ईश्वर की ओर बढ़ें, परमात्मा की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन को चलाएं, अपने संस्कारों को क्षीण करें, समाधि लगाएं, वैराग्य उत्पन्न करें, साधु संतों में के सानिध्य करें, सत्संग, स्वाध्याय, यज्ञ, परोपकार आदि ये क्या है, वास्तविक धन है। इसको हमें हर समय रखना है मस्तिष्क में। ऐसे करके चलने से हमारा जीवन सफल होता है। ठीक है, और कोई बात? चलिए यहीं रखते हैं।